Shalom. We welcome you to the 29th Sunday online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries के 29वें रविवार के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। The great teacher Andrew Wommack said in one of his books, just don't visit but dwell in the presence of God. महान शिक्षक एंड्रू वोमैक ने अपने एक किताब में ये कहा हुआ है कि आप सिर्फ भेंट मत दीजिएगा लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिएगा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I believe that this morning that you are ready to dwell in the presence of God. मेरा ये विश्वास है सवेरे के वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए तैयार You हैं। just do not want to touch and go, केवल स्पर्श करके आप जाना नहीं चाहते हैं, but dwell and live in the presence of लेकिन God. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना चाहते With हैं। that particular attitude, और ऐसी मनोस्था के साथ I want us to go into the service हम सभा में जाएंगे। with an opening prayer. शुरुआत की प्रार्थना से Shall we look unto the Lord in prayer? आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you, Lord. हम आपको महिमा देते हैं। We know one thing, that where two or three gather, Lord, there your presence is, Lord. हम इस बात को जानते हैं जहाँ पे 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे आपकी हुजूरी होती है। Lord, in one mind, in one heart, in one spirit, Lord, परमेश्वर एक मन, एक आत्मा और एक प्राण के साथ we come before you, Lord. हम आपके सामने आते हैं, We cry to you, Lord. हम आपके सामने रोते हैं। Let your spirit, Lord, let your presence, Lord, envelop each one of us, Lord. होने दे परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हम हर एक को ढाक ले। Lord, give us a new experience, Father. परमेश्वर हमको एक नया अनुभव दीजिएगा, An experience that we never experienced before, Father. ऐसा अनुभव जो हमने पहले कभी न किया हो। Lord, you cause us, Lord, to know you very intimately this morning in the name of होने Jesus. दीजिएगा कि हम आपको बहुत ही नजदीकी से जान ले, पहचान ले, सवेरे के वक्त यीशु के नाम से। That intimacy may not end, Lord, this service, in this service of Father. और परमेश्वर वो आपके साथ जो नजदीकी है इस सभा में ही खत्म न होने पाए। Lord, may it carry on, continue with us until the last breath of our life. हमारे जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर वो नजदीकी आपके साथ बनी रहे। Lord, we commit the rest of the time into your hands. शेष बाकी के समय को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। Come, Lord, take over. आइए और आप नियंत्रण ले लीजिए। Sweet Spirit of God, मधुर मीठे पवित्र our आत्मा, trust is in you. हमारा भरोसा आप पर है। We want you to move like never before. परमेश्वर आपका संचालन पहले से ज्यादा मात्रा में होने पाए। Touch each one of us हर एक को स्पर्श कीजिएगा in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt you, हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and precious यीशु name, के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहन, as usually before we go into the word, I want us to worship the Lord in truth and spirit. वचन में जाने से पहले आइए हम आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 सोच था मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, तूने मुझसे ये
जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो जो साथ है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I hold on to your promises. You are faithful, faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I hold on to your promises. You are faithful, faithful.
I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by our side. Eternal Rock of Ages, we thank you, Lord. अनंतकालीन चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Indeed, you are by our side, Daddy. और निश्चय ही हकीकत में आप हमारे साथ हो। When you are with us, जब आप हमारे साथ, आप हमारे संग हो, when you surround us like mountains surrounds Jerusalem, जब आप हमको घेरे हुए हो जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुआ है, Lord, as you hew around us, your Father, और जैसे आपने हमको इर्द गिर्द घेर रखा है, there is nothing that the enemy can ever do to destroy us, Jehovah. शत्रु परमेश्वर हमारा नाश नहीं कर सकता है। Oh, we worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते We हैं, adore you, Lord. हम आपको सराहते हैं, We say there is no one हम like ये you. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं। Father, even as we look unto you today, this morning, परमेश्वर इस सवेरे के वक्त जैसे हम आपकी ओर देखते wanting to हैं, hear from you, Lord, आपसे सुनने के लिए, let your voice, O Lord, become louder than ever in the name of Jesus. परमेश्वर आपकी आवाज पहले से ज्यादा जोर से सुनाई पड़े यीशु के नाम से। Lord, make us to hear you, Lord. होने दे कि हम आपको सुन पाए। Help us to draw ourselves closer to you, हमारी Jehovah. मदद करिएगा कि हम आपके नजदीक निकट आ पाए In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम We से। thank you, Father. परमेश्वर हम आपको We धन्यवाद देते glorify you, हैं। Lord. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt you, हम आपके magnify you. नाम को ऊंचा उठाते हैं। Even as we continue, Lord, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, let your spirit continue with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ में बने Let रहे, your presence continue with आपकी us. उपस्थिति हमारे साथ में बने रहे। Jesus, you be the center of all things that we ever यीशु do. मसीह जो भी हम करते हैं, परमेश्वर आप वो मध्य बिंदु, वो केंद्र बिंदु बने रहे। In the name of यीशु Jesus. मसीहा के Thanक you, नाम से। Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This morning, I want to tell you something. इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कुछ कहना The चाहूंगा। Lord Almighty is surrounding you, परमेश्वर आपको घेरे हुए हैं, just the way that mountain surrounds Jerusalem. जिस रीति से पर्वत यरूशलेम को घेरे हुए हैं, He has built a wall around you. आपके इर्द गिर्द जो है परमेश्वर ने दीवार बनाकर रखा हुआ The है। enemy cannot penetrate and get to you easily. शत्रु जो है आ नहीं सकता, हम तक पहुंच नहीं सकता आसानी He से। loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम करते and He हैं, has manifested His love in everything that you are ever doing. और जो भी आप कर रहे हैं उस सारी बातों में परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शा रहे All हैं। you need to do is nothing but just look around and see how much that the Lord loves you. बस यही आपको करना है, इर्द गिर्द देखना है और ये देखना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते My हैं। brothers and my sisters, I want to once again bring you back to the theme of this particular month. मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर एक बार इस महीने के शीर्षक के पास मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। I'm so very excited about the theme. शीर्षक को लेकर मैं बहुत ही उत्तेजित हूँ। This is one of the best themes that can be possible that you can ever talk of. ये उत्तम शीर्षक है जो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। This month, if He has spoken to you like this, अगर ये महीने परमेश्वर ने इस रीति से हमसे बात की है, surely you shall get to the next level in the name of निश्चय Jesus. ही हम अगले आयाम में आएंगे यीशु मसीह के नाम The से। theme for this month is overshadowing presence of God. और ये महीने का शीर्षक है परमेश्वर के साये में रहना। This morning, God wants us to learn some of the benefits of living in His presence. और उनकी उपस्थिति में जैसे हम बने रहते हैं, हमको क्या लाभ होते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उन लाभों को हम देख लें। This morning, I want us to open our Bibles to 1 John chapter 1 verse 1. इस सवेरे के वक्त आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों में देखेंगे पहले यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, पहला वाक्य। I'm sure that many of you have not taken a good note of this particular place. और मैं समझता हूँ कि हम में से कईयों ने इस जगह को ठीक-ठीक देखा नहीं होगा। If you have taken a good note of this अगर place, आपने इस जगह की नोंद ली है, still that the Lord wants to speak to you in a fresh manner, in a new way, in the name of फिर Jesus. भी परमेश्वर हमसे एक नए तरीके से, एक नए तौर से बात करना Hope चाहते हैं you मसीह यीशु के नाम hope you से। are ready to receive it in the name of आशा Jesus. है कि आप तैयार हैं परमेश्वर से पा लेने के लिए। It says here, 1 John chapter 1 verse 1 says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with the eyes, which we have looked upon, and the hands have handled concerning the word of life.
पहले यूहन्ना की किताब पहला अध्याय और पहला वाक्य उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। Shall we just bow down our heads in prayer before we go into the word? आइए आगे बढ़ने से पहले, वचन में जाने से पहले शीश को झुकाएंगे, प्रार्थना Father, we commit this word into your hands, पिता, Lord. हम वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। You're a God who inspires all things. परमेश्वर, आप सारी बातों की प्रेरणा देते हैं। This morning, even as we bring ourselves before you, Lord, इस सवेरे के वक्त जैसे हमने अपने आप को आपके सामने लाया है and even परमेश्वर, as we bring this inspired word before you, और Lord, जैसे आपका प्रेरित वचन हम आपके सामने लाते you हैं, speak to us louder than ever in the name of Jesus. परमेश्वर पहले से ज्यादा जोर से आप हमसे बातें करिएगा यीशु मसीह के नाम In से। a new way, in a new form, we want to be minister unto us in Jesus' name. परमेश्वर नई तरीके से, नए तौर से आप हमारी सेवकाई कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप हमसे बोले, बात करें यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद अब्बा। In Jesus' matchless and precious name, यीशु we के pray. अतुल्य मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, in the epistle according to John, rather in the epistle of John, यूहन्ना की पत्री में John begins these epistles with an astounding start. और यूहन्ना जो है बहुत ही सुंदर रीति से इस पत्री की शुरुआत करते हैं। This is the first epistle of John, यूहन्ना की ये पहली पत्री है and this is the first chapter, और ये पहला अध्याय है and the first chapter and first verse has so much for us to take home today. और ये पहले अध्याय के पहले वाक्य में बहुत कुछ है, हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते I'm हैं। going to read for us once again. Here John says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. This is how gloriously that John begins this epistle with. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ पे कितनी सुंदर रीति से, महिमामय रीति से यूहन्ना जो है इस पत्री की शुरुआत करते हैं। This is none other than John, the beloved of Jesus Christ, somebody who was closest, who was part of his inner circle, speaking what happened, how he experienced Jesus Christ when he was alive. और ये यूहन्ना है जो यीशु मसीह का प्रिय था और जो अंदरूनी सर्कल में या अंदरूनी लोगों, बहुत खास शिष्यों में से बहुत खास लोगों में से एक था, और ये जो यूहन्ना है ये लिख रहा है। This is the same John, the beloved, who would put his head on the chest of Jesus and could sleep. ये प्रिय यूहन्ना वही है जो अपने सिर को यीशु के छाती पर रखता था और सोता था। This is the same John who did not see the persecution bringing death to him. और ये यूहन्ना जो है जिस रीति से वो मरे, मतलब उनको उनका सत्ताओं से वो नहीं मरे, मतलब उनको मारा नहीं गया। My brothers and my sisters, this John begins this epistle so gloriously. और ये यूहन्ना जो है इस पत्री को, अपने पत्री को बहुत ही महिमामय रीति से शुरू करते हैं। And he says how he had experienced the presence of Jesus Christ. और यहाँ पे वो उल्लेख करते हैं कि कैसे उन्होंने यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव किया, Especially when he was alive. विशेष रूप से जब यीशु मसीह जिंदा थे। Now, how did he experience? अब कैसे उन्होंने अनुभव किया था? It says that which was from the beginning, लिखा हुआ है जो आदि से था, which we have heard. जिसके बारे में हमने सुना हुआ है। Where did John hear this? और कहाँ पे यूहन्ना ने सुना? In the Old Testament, in the scriptures. पुराने नियम में, शास्त्रों में यीशु के बारे में उल्लेख था। What we had heard, that we saw in our eyes. और Seen, that's what he says. और यूहन्ना कहते हैं कि जो हमने अपने कानों से सुना था उनको हम देख रहे हैं, Which we have seen with our eyes, he says. और उनको हमने अपनी आंखों से देखा है, Which we have looked upon when he was performing those signs and the wonders, miracles and the healings
they looked upon with gaping eyes. और यूहन्ना कहते हैं ध्यान देकर देखा। इसका मतलब क्या है कि जब यीशु मसीह वो आश्चर्यजनक कामों को कर रहे थे, चिन्हों को कर रहे थे और विभिन्न बातों को कर रहे थे जो आश्चर्यजनक था, यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं कि ध्यान देकर जिसको हमने देखा, You know, with gaping mouths that we beheld all that he did. और आश्चर्यचकित होकर जो हमने देखा, जो कुछ भी यीशु ने किया। And then further down he says that these very hands have handled him. और आगे चलकर जो है यूहन्ना कहते हैं कि इन हाथों ने उनको छुआ। You know, then further down he says, concerning the word of life, he says. ये जीवन के वचन के बारे में है। My brothers and my sisters, in another version it says very beautifully, I'm going to only read the important part of this particular verse. It says, that which you have heard, seen and touched. और जिनको हमने सुना, हमने देखा और हमने स्पर्श भी किया, हमने छुआ। Praise God. परमेश्वर के नाम। When Jesus was alive and kicking, when he was doing his earthly ministry, what John experienced being with him is what he has described in a very most beautiful manner. जब यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर चल रहे थे, जब यीशु मसीह जो है अपनी सेवकाई को इस पृथ्वी पर कर रहे थे, तो जो यूहन्ना ने अनुभव किया, जो यूहन्ना ने देखा, वही बातों को यूहन्ना यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। My brothers and my sisters, he knew who he was talking about. और यूहन्ना जानते थे किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Many of us do not know what it means to draw closer to God. हम में से बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते यीशु के, परमेश्वर के नजदीक जाना, निकट जाना, इसका क्या मतलब है। Many of us live by the Sunday to Sunday sound bites that we hear in the church. और हम में से बहुत लोग रविवार दर रविवार जो हम कलीसिया में सुनते हैं, उस पर हम जो है उस पर आधारित होता है और उस पर हम जीते हैं। Many of us live on a second hand experience with the Lord. और परमेश्वर के साथ में हमारा खुद का अनुभव नहीं है, किसी के अनुभव पर हम जो है जीते हैं। We have heard people talk about him. हमने सुना है यीशु के बारे में लोग बात करते We हैं, have heard how people testified how their life has और changed. हमने सुना है लोगों को गवाही देते हुए और कैसे उनका जीवन बदला है, हमने देखा है। And we live by those second hand और experiences. उनके अनुभव पर हम अपना मसीह जीवन को जीते हैं। Our relationship is kind of long distance one. हमारा जो यीशु के साथ में जो संबंध है, परमेश्वर के साथ में संबंध है, वो दूर का है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, today, this morning, the Lord Almighty says that just the way that John experienced the presence of Jesus Christ in a never before manner, similarly that He is ready to give each one of us such an experience. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर कहते हैं कि जिस रीति से यूहन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति या यीशु मसीह की उपस्थिति या यीशु मसीह को जिस रीति से अनुभव किया, जिसे पहले कभी न किया था, उस रीति का अनुभव जो है परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। You know what? When John was with Jesus, अब जानते हैं जब यूहन्ना यीशु के साथ थे, those 3.5 years, what happened with Jesus? वो 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ जो हुआ, Every moment that he spent with Jesus, हर पल जो उन्होंने यीशु के साथ बिताया, my brothers and my sisters, that brought great benefits into the life of John. उसके वजह से यूहन्ना के जीवन में काफी सारा लाभ हुआ। It changed him completely. पूरी रीति से उनका परिवर्तन हो गया। John, by the time that the Holy Spirit came down upon him on the day of Pentecost, he was completely changed being. जब पवित्र आत्मा जो है यूहन्ना पर पेंटेकोस्ट के दिन पर आए, तो वो पूरी रीति से परिवर्तित हो गए थे। My brothers and my sisters, today you have the Pentecostal power, the Holy Ghost power dwelling in you. आज जो है वो पेंटेकोस्ट का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर निवास करते हैं। This Jesus who promised and said that he will never leave nor forsake, he is with us. और जो यीशु मसीह ने वादा किया हुआ है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, वो हमारे साथ हैं। The word of God said in Hebrews chapter 13 verse 8, he is the same yesterday, today and forevermore.
He is with you and me. इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 8वां वाक्य में लिखा हुआ है कि वो कल थे, आज हैं और युगानुयुग बने रहेंगे। वो आपके साथ और वो मेरे साथ है। What John experienced, you and I can experience. जो यूहन्ना ने अनुभव किया, आप और मैं अनुभव कर सकते हैं। The benefits of John, you and I can even partake और today. जो लाभ यूहन्ना को मिला, वही लाभ के सहभागी हम भी हो सकते हैं। There are so many benefits that you can have when you are living in the presence of और God. अनगिनत जो है हमको लाभ होता है, फायदा होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं। But today, this morning, for the time's sake, that I'm going to bring only 3 benefits. समय की वजह से आज 3 लाभ या फायदे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। And these are the 3 vital benefits that's going to change your life in the name of और ये Jesus. बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जो हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। Number 1, the benefit that each one of us experience when you have the overshadowing presence of God with you. और देखिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति का छाया हम पर बने रहता है तो पहला लाभ जो हमको होता है, That's number 1 thing, is that you will become friend of God. आप जो है परमेश्वर के दोस्त बन जाओगे। Hallelujah. Hallelujah. You know what differentiated the rest of Israelites and Moses himself? आप जानते हैं इजरायली लोग अलग थे और मूसा क्यों अलग थे? Moses was a friend of God. मूसा परमेश्वर यहोवा के दोस्त थे। The rest of the Israelites was seeking the mighty works of God, but Moses was not seeking the mighty works of God, but he was seeking God himself. और देखिए, बाकी के इजरायली लोग जो है आश्चर्यजनक कामों को देख रहे थे, वो बड़ी बड़ी बातों को देख रहे थे, लेकिन मूसा उन बातों में दिलचस्पी नहीं रख रहे थे। मूसा परमेश्वर को चाहते थे, परमेश्वर में दिलचस्पी रखते थे। Moses knew that this God can render anything and everything. Nothing is impossible to और him. मूसा जानते थे कि ये परमेश्वर जो है कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई बात असंभव नहीं। Moses lost interest in the signs and the miracles. और मूसा की दिलचस्पी आश्चर्यजनक कामों में, चिन्ह में बिल्कुल नहीं था। And Moses' interest increased to know who this God is. उनकी दिलचस्पी, मूसा की दिलचस्पी इस बात में बढ़ने लगी कि मैं जानूं कि परमेश्वर कौन है। That made him to crave for his presence. और उसकी वजह से मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते थे। That made him to spend 40 days and 40 nights in the presence of God on Mount Sinai. और देखिए, उसकी वजह से ही मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में बने रहे सीनाई पर्वत। He forgot his body, he forgot the hunger, he forgot the thirst, he forgot everything about himself. He kept on beholding the goodness of God and grace of God. और देखिए, अपने शरीर के बारे में भूल गए, अपने भूख, अपने प्यास के बारे में भूल गए। वो बने रहे परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की भलाई को निहारते रहे। You know what? Because he spent such kind of quality time in the presence of और क्योंकि God. परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा सुंदर समय उन्होंने बिताया। The word of God says that Moses was the friend of God. वचन में लिखा हुआ है कि मूसा यहोवा के दोस्त थे। He could fight with God. परमेश्वर के साथ में जो है थोड़ा मुठभेड़ होता था, मतलब झगड़ा करते थे। He could even convince God. परमेश्वर को वो कन्विंस भी करते थे। He could change God's decisions. परमेश्वर के निर्णय को फिर वो बदल पाते थे। When God was angry and said, I'm going to destroy this entire Israelites, I'm going to bring a new generation out of you. Moses said, no God, you cannot do that. और जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मैं ये सारे लोगों को नाश करने वाला हूँ और तेरे जरिए जो है नए नस्ल को उत्पन्न करूंगा, मूसा ने कहा कि नहीं परमेश्वर, ऐसा मत करिएगा। He said, your name is at stake. उन्होंने कहा कि आपका नाम का फिर क्या होगा? You know what? God looked at his friend Moses and he got convinced. He decided to convince himself. और परमेश्वर ने अपने दोस्त मूसा को देखा और कहा, हाँ बराबर है। You know what? Another thing? और एक बात, Please know this. आप इसको जान लीजिएगा। Every battle of Moses that God fought for him. और देखिए, मूसा का हर एक युद्ध यहोवा ने लड़ा। He just lifted up his hand. And there Joshua was winning the battle. मूसा ने अपने हाथों को उठाया और वहां पे यहोशू जो है युद्ध को जीत रहे थे। When people spoke bad about Moses, जब लोग मूसा के बारे में बुरी बातों को बोल रहे थे, Moses did not do anything, but God took a stance for Moses and fought for him. मूसा ने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर खड़े हुए और मूसा की तरफ से वो लड़े। Proverbs chapter 18 verse 24 says, नीति वचन का 18 और 24वां वाक्य, a friend sticks closer than
than the family, a brother. और देखिए एक दोस्त जो है भाई से भाई की तुलना में जो है नजदीक बना रहता है। My brothers and my sisters, that you may have many brothers and many sisters, but become friend with God. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके बहुत सारे भाई बहनें होंगे लेकिन परमेश्वर का दोस्त बन जाइएगा। You know, when you are in friendship with God, जब आप उनके दोस्त कहलाते हैं, the rest of the world may leave you, but He will never leave you. बाकी की दुनिया के लोग आपको छोड़ कर जाएंगे लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। In good times, your friends will increase, and your bad times, they will just disappear. और देखिए ऐसा होता है, देखा जाए तो अच्छे समयों में दोस्त लोग सब साथ में रहते हैं, जब बुरा समय आ जाता है तो सारे लोग छोड़ जाते हैं। But this one friend called God, the maker of heavens and the earth, your maker and my maker, if you are in friendship with Him, when you are living in His presence, that He will make sure He will never leave you nor forsake you. लेकिन हमारा जो दोस्त है, हमारा परमेश्वर जो है, वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमको कभी नहीं त्यागेंगे। हमको निश्चय कर लेना है कि हमने उनकी उपस्थिति में बने रहना है। Listen to this, even when you are not faithful to Him, He will be faithful to you. ये सुन लीजिएगा कि जब आप विश्वास योग्य नहीं बने रहते हैं तो भी वो आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। He will fight your battles. वो आपके युद्धों को लड़ते हैं। Nobody can speak against you and go away. कोई भी आपके विरुद्ध में बात कर कर ऐसे नहीं जा सकता है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because God is your friend. क्योंकि परमेश्वर आपका दोस्त है। You are living in constant and continuous fellowship with this friend of you. आप जो है निरंतर उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं, निरंतर उनके संपर्क में बने रहते हैं। आपका दोस्त As much as he is your father, he is also your friend. He will speak to you. जितना ज्यादा वो हमारे अब्बा है, उतना ज्यादा वो हमारे दोस्त भी हैं, वो हमसे बात करेंगे। Number 2, benefit of being in the presence of God. और दूसरा लाभ जो हमको मिलता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं, You will experience His compassion constantly and continuously. और उनकी करुणा जो है, उनकी दया, उसका अनुभव आप निरंतर अनुभव करते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, you know what? John experienced that kind of a compassion when he lived with Jesus. जब यीशु के साथ यूहन्ना थे तो उन्होंने उस प्रकार की दया का अनुभव किया। Even when Jesus was taken into heaven, when He ascended and taken into heaven, जब यीशु मसीह जो है उनका स्वर्ग आरोहण हुआ, when He was living in the presence of God, He was still experiencing the same love and compassion in His heart from God. और जब यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गए, तब भी यूहन्ना जो है वही दया का अनुभव कर रहे थे। The compassion of God changed John drastically. जो परमेश्वर की दया है, वो दया ने यूहन्ना को पूरी रीति से बदल दिया। I do not know how many of you know in Luke chapter 9 verse 50 downwards you can read. और हम लूका की किताब में पढ़ सकते हैं, 9वां अध्याय 50वें वाक्य से हम पढ़ सकते You हैं। know that Jesus was going to Jerusalem यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, because it was very late that He decided to stay in the Samaritan village. और क्योंकि बहुत देर हो गई थी इसीलिए उन्होंने निर्धारित किया कि वो समरी वो गांव में रहेंगे। Jesus sent John and James to go and prepare a place for him ahead of him into that village. यीशु मसीह ने यूहन्ना और याकूब को पहले भेज दिया कि जाओ और जगह तैयार करो इस गांव में। When the Samaritans heard that this man called Jesus, he is going to Jerusalem, they did not allow him, they did not give them a one night stay. और देखिए जब समरी लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से गुजरेंगे, तो उन्होंने उनको रहने के लिए मना कर दिया। They did not appreciate any Jew in their midst. और उनको पसंद नहीं आ रहा था कि कोई यहूदी उनके बीच में आए। And they said no to him coming and staying with और us. उन्होंने With him. कहा, मना कर दिया कि यीशु मसीह को नहीं आना है यहाँ When पे। that happened, जब ऐसा हुआ, it is the same John. यही यूहन्ना In verse 54, 54 वाक्य में, He लूका के 9वें अध्याय में हम he देखते हैं, suggested to Jesus. उन्होंने यीशु को सुझाव दिया। What was his suggestion? यूहन्ना का सुझाव क्या था? Lord, let us call fire and burn down this place. कि प्रभु हम आग को बुलाते हैं और इस जगह को भस्म कर देते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की Hallelujah. Hallelujah. What was the response of Jesus to such a suggestion? और यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी इस सुझाव को सुनकर? The Lord rebuked John. परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना को डांटा। Why is it? Because Jesus understood those people.
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो लोग को समझते थे He understood they were still in their lostness. और यीशु मसीह समझते थे कि ये समरी लोग जो है अपने गुम है, वो खोए हुए हैं। He understood in the days to come these very people are going to accept him as Lord and Savior. यीशु जानते थे कि आने वाले दिनों में ये समरी लोग ही यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हैं प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते। He saw them as blind people. और यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग अंधे हैं अभी, And he had compassion on them. और यीशु ने उन पर दया की। When he had compassion on जब them, यीशु ने उन पर दया की, when John saw it, John could understand what he was going through. और जब यूहन्ना ने देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है, Just John's life changed. ये यूहन्ना का जीवन बदल गया। He experienced even compassion in his own heart. अपने खुद के हृदय में उसने उस दया का अनुभव You किया। know, the same chapter in the same book of 1 John chapter 4 verse 8. और यही पहले यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय 8वां वाक्य, This same John says, ये यूहन्ना कहते हैं, whoever does not love does not know God, because God is love, he said. वो कहते हैं यहाँ पे कि जो कोई प्रेम नहीं करता है या प्रीति नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, number one, when you live in the constant and continuous presence of God, पहली बात, जब हम और आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं you will establish friendship with God. तो आप परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं। Nobody can come close to you, nobody can challenge you, nobody can fight with you, because God will take stance for you. और देखिए, कोई आपको चुनौती नहीं दे सकता है, कोई आपके विरुद्ध में बात नहीं कर सकता है, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से खड़े हो जाते हैं। Number two, दूसरी बात, when you live in the presence of जब God, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, two things happens to you. दो बातें होती हैं। You will experience His compassion. आप जो है उनकी दया, उनकी करुणा, कृपा का अनुभव करेंगे। At every falling of you, at every failing of you, you will experience God's love still manifest for you. जब आप गिरोगे, हार जाते हो, असफल हो जाते हो, तो भी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव आप करोगे। And when that happens, that compassion that you experience from God will make you to be compassionate towards others as और well. जब दया का अनुभव आप परमेश्वर से करते हैं तो क्या होगा, आप भी दूसरों के प्रति दयालु हो जाते हैं। You know, John was a changed person. यूहन्ना बिल्कुल परिवर्तित हो गए थे। He received the love of God, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पाया, received the compassion of God, परमेश्वर की दया को पाया, and he too became a dispenser of that compassion towards others. और दूसरों के प्रति उनमें भी दया थी, उनमें भी प्रेम था। I pray that the Lord may cause you to be the dispenser of His compassion in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर होने दे ऐसा कि आप परमेश्वर की दया को दिखाए, दर्शाए, यीशु मसीह के नाम से। Number three, very important, very vital thing that happens as a benefit to us if we live in the presence of और God. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, That's confidence. You will develop confidence in God. सो परमेश्वर में विश्वास बढ़ने लग जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, life throws many surprises to us. देखिए, जीवन हमारे तरफ जो है बहुत सारे आश्चर्यजनक बातों को फेंकता है। When life throws such surprises, those surprises are not surprises to God. और जब ऐसा होता है, आश्चर्यजनक बातें हमारे जीवन में होती हैं, तो वो परमेश्वर के लिए आश्चर्यजनक बात नहीं है। God knows what is happening with you. परमेश्वर जानते हैं आपके साथ में क्या हो रहा In है, fact, God allows those surprises to come to you. और परमेश्वर होने देते हैं कि वो बातें आपके जीवन में आए। When those surprises come to you, God watches you very closely to see what kind of an attitude that you possess within जब you. ऐसी बातें आपके जीवन में होती हैं तो परमेश्वर बहुत नजदीकी से आपको देखते हैं कि आपका रवैया कैसा When है। you draw yourself closer to God, जब वो स्थिति, वो परिस्थिति में आप अपने आप को परमेश्वर के नजदीक निकट खींच लेते हैं, when you hide in Him, जब आप उनमें छिप जाते हैं, when you dwell in Him constantly and जब continuously, आप इस सारी चीजों के बावजूद निरंतर उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं, that you will develop a confidence that is unmatched. तो आप में ऐसा विश्वास आएगा, परमेश्वर पर विश्वास आएगा जिसकी तुलना नहीं। You will know that whatever the problem is, that He has a solution to all your problems. आप फिर निश्चय ही जान लोगे, चाहे समस्या कोई भी क्यों ना हो,
हल परमेश्वर के पास है। No problem was a problem to those ones who believed in God. और कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या उनके लिए समस्या नहीं थी जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you will see all problems melt like wax in the presence of God. आप देखोगे कि सारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मोम की तरह पिघल जाएगी परमेश्वर की उपस्थिति में। You know, you will be like a Paul, like Apostle Paul, who said in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. आप प्रेरित पौलुस की तरह हो जाएंगे जो फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13वें वाक्य में कहते हैं कि मैं उस सारी चीजों को कर सकता हूं मसीह यीशु के जरिए जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। Tell me, where did Paul get this kind of a confidence? आप ये मुझसे कहिएगा कि पौलुस को ऐसा विश्वास कहां से आया? It's the result of living in the overshadowing presence of God. ये परिणाम उसी बात का है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के छाया में निरंतर बने रहते हैं। When the problems arise in your life, जब समस्याएं आपके जीवन में उठ खड़ी होती हैं, when you are living in the overshadowing presence of जब God, परमेश्वर की उपस्थिति की छाया में, सामर्थ्य के छाया में आप बने रहते हैं, you will not cringe and cry. तो आप सिकुड़ कर रोने नहीं लगोगे। You will go with your chest open. आप जो है साहस के साथ जाओगे। You squarely meet the surprise. You squarely meet the challenge which is in front of और you. जो आपके सामने चुनौती है, जो आपको आश्चर्यचकित करने के लिए वो संदर्भ आया है, आप उसको देखोगे। Because you know God is covering your back. क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको ढाके हुए है, घेरे Because हुए है। you know that you have the sword of His word fighting for you. क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हाथों में वो वचन का तलवार है। Because you know that His promises will never fail. और क्योंकि आप जानते हैं कि उनके वादे जो है कभी नहीं हारेंगे। Because you know that nothing is impossible क्योंकि to Him. आप जानते हैं कि उनके जरिए कोई भी बात असंभव नहीं My है। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, this morning I can go on and on and on the benefits of living in the presence of God. इस सवेरे के वक्त जो है मैं बातें करता रह सकता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से क्या लाभ हो सकते हैं। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहूँ, if you can't understand the importance of presence of God with these 3 important things, अगर आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को इन 3 बातों के जरिए समझ नहीं पा रहे हैं, even if I quote a million benefits, तो मैं और अधिक लाभों को बोलूं तो भी you will not understand it. आप नहीं समझोगे। But if you're somebody who had tasted the presence of लेकिन God, आप ऐसे जन हैं, अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति को चखा हुआ है, these 3 benefits will boost you. तो ये 3 लाभ जो है आप में मानो उस आपको बूस्ट कर देगी, Make you to draw yourself even closer to और God. आपको प्रोत्साहित करेगी कि और ज्यादा नजदीक आप परमेश्वर के पास आ जाएं। I pray, may His presence envelop you right now, wherever that you are seated, in the name of Jesus. मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं आप बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपको अब भी घेर ले। With these particular things, और इन बातों के साथ, what are the 3 things? 3 बातें क्या है? When you are in the overshadowing presence of जब God, आप परमेश्वर की उपस्थिति की छाया में बने रहते हैं, number 1, that you become a friend of God. आप परमेश्वर के दोस्त कहलाते हैं, पहली बात। Number 2, that you will experience the compassion of God and you become a dispenser of His compassion. आप परमेश्वर की दया का अनुभव करोगे और आप दयालु बन जाओगे। Number 3, very important thing, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, you will experience a strange confidence which is beyond any man's comprehension. आप में ऐसा विश्वास होगा जो किसी मनुष्य के सोच के परे है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी with बहनों, these 3 benefits, I want us to close our eyes, आइए अपने आंखों को मूंद लेते हैं, look unto the Lord, परमेश्वर की ओर देखते हैं cry out to the और Lord. आप उनके सामने प्रार्थना कीजिएगा। You don't cry for the benefits, आप लाभ के लिए प्रार्थना मत you कीजिएगा, cry for His आप presence. उनकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। Say unto the Lord, प्रभु से कहिएगा, Father, give me the grace, O Lord, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दीजिएगा to constantly and to continuously live in the overshadowing presence of you in the name of कि Jesus. निरंतर परमेश्वर हमेशा के लिए मैं आपकी उपस्थिति के छाया में बने रहूं। Lord, even as I live in the under the shadow of your presence, O और जैसे Father, मैं आपकी उपस्थिति के छाया में बने रहता हूँ, no while of the enemy shall ever prevail against me. शत्रु की कोई भी योजना मेरे निकट नजदीक ना No आ पाएगी। attack of the enemy shall ever come close to me. शत्रु का आक्रमण मेरे नजदीक ना आ No पाएगा। pandemic, no pestilence, O Lord,
can ever even look unto me, Father. कोई महामारी, कोई बीमारी, कुछ भी परमेश्वर मेरे नजदीक न आ पाएगी। No depression, no suppression, no oppression can ever come close to me. कोई डिप्रेशन, कोई दबाव, कोई सप्रेशन मेरे पास नहीं आ पाएगी, Because that I hide myself in you. क्योंकि मैं अपने आप को आप में छिपाता हूँ। I find my confidence in you, Father. मेरा विश्वास आप में है। Thank you, Lord. धन्यवाद। Cry out to Him, cry out to आप Him. प्रार्थना कीजिएगा, Lift up your voices. आप प्रार्थना कीजिएगा, Talk to Him. आप उनसे बात He कीजिएगा। loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He wants to speak to you. वो आपसे बात करना चाहते हैं। Go on your knees. हो सके तो अपने घुटनों पर आ Lift जाइएगा, up your hands अपने हाथों को उठाइएगा and talk to Him. और उनसे बात कीजिएगा। Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. My Father, my God, we thank you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You're good and you're gracious, आप Lord. अनुग्रही हैं, कृपालु हैं। The benefits of living under thy presence are too many, Father. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में जो हम बने रहते हैं, उसके जरिए जो हमको लाभ, हमको फायदा, हमको हित हमारे जीवन में जो होता है, वो बहुत ज्यादा है परमेश्वर। Lord, even as we meditated on the first three benefits of Father, और परमेश्वर, जैसे हमने ये तीन फायदे और हित पर हमने जो मनन किया हुआ है, Lord, grant us the grace, O Lord, to run into your presence in the name of Jesus. परमेश्वर हमको अनुग्रह दीजिएगा कि निरंतर हम आपकी उपस्थिति में बने रहने पाए। We may constantly, continuously crave hunger for your presence in the name of Jesus. परमेश्वर, निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहने का भूख हम में हो, यीशु मसीह के नाम से। Lord, we want to carry, we want to be aware of your presence constantly and continuously, Lord. निरंतर परमेश्वर, हम इस बात को अपने जहन में रखे रहना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति परमेश्वर है। Lord, when we live under your watchful eyes, O Lord, परमेश्वर, जैसे हम आपके नजर के उस आड़ में रहते हैं, Lord, no pestilence, no pandemic shall ever come close to us. कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई रोग हमारे नजदीक नहीं आ पाए। No problem, O Lord, can ever come close to our dwelling, O Father. कोई समस्या परमेश्वर हमारे डेरे के नजदीक नहीं आ पाएगी। We thank you, Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद In देते you we find our strength. हैं। आप में हम अपने बल को पाते हैं। In you we find a health and healing, O Father. आप में चंगाई और स्वास्थ्य, हमारा चंगाई और स्वास्थ्य। Oh, we thank you और for प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम We से। bless your holy हम name. आपके पवित्र नाम को धन्य In कहते हैं। Jesus' matchless and यीशु precious के name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम ये प्रार्थनाओं को करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I am inspired to pray for the three set of people this morning. और इस सवेरे के वक्त तीन प्रकार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। Number one, somebody is experiencing blood from your nose. और पहले प्रकार के लोग, आपके नाक से खून बह रहा है, आप ये अनुभव कर रहे हैं। Number two, people are experiencing discharge from your ears. और दूसरे प्रकार के लोग, आपके कान से जो है कुछ पानी सा निकल रहा है This discharge is stinky, और इससे बदबू आ रही है। not a good discharge, अच्छा नहीं है, but discharge is there. लेकिन ऐसा हो रहा है आपके You कान में। feel that something is happening in your ears. आपको ऐसे लगता है आपके कान में कुछ हो रहा है, There is some kind of an irritation. अच्छा नहीं लग रहा है कान में। The Lord want to heal you today. परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। Number three, very importantly, तीसरे प्रकार के लोग, somebody who's going through the arthritis, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, severe arthritis. सिवियर अर्थराइटिस। You cannot bend your bones. आप जो है अपने हड्डियों में आप तकलीफ महसूस कर You रहे हैं। cannot bend your fingers. You cannot bend
your legs, you cannot bend your knees. अपने अपने घुटनों को आप नहीं टिका सकते हैं, आप इसको बेंड नहीं कर सकते The हैं। Lord want to heal you today this morning in the name of Jesus. परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं मसीह यीशु के नाम। These are the three people specially I'm going to pray this at the outset. और ये 3 प्रकार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा And हूँ, after that I'm going to pray for the rest of you. और उसके बाद जो है हम बाकी के लोगों के लिए Rest प्रार्थना of the ailments. करेंगे। बाकी की चीजों के I लिए want प्रार्थना us to करेंगे। stretch forth the hands if at all that you are somebody who's going through this. अगर आप आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथ को बढ़ाना। Otherwise also I want you to stretch your hands and receive your healing. आप अपने हाथ को बढ़ाकर जो है अपने चंगाई को स्वीकार लीजिएगा। Father, in the name of प्रभु जी यीशु Jesus, मसीह के नाम से Lord, I bring these people with these 3 conditions, O Lord. प्रभु जी ये 3 स्थिति के लोगों को मैं आपके सामने लाता हूँ। The person who often sees, O Lord, blood in the nose. जो व्यक्ति नाक से लहू बहने का अनुभव कर रहा है, Lord, that person with stinking water, O Lord, from the ears of Father. जिसके कान से बदबूदार कुछ फ्लूइड निकलता है। Lord, the thirdly, Lord, the ones, O Lord, who's going through a chronic arthritis problem. और जिनका क्रॉनिक आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। Lord, even as I stretch forth my hand, O Lord, प्रभु जी जैसे मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, even as I claim the promise of your word, O और Lord, जैसे आपके वचन के वादे को क्लेम करता हूँ, which said, O Lord, lay your hand on the sick and the sick shall be healed. जिसमें लिखा हुआ है कि तुम बीमार पर हाथ रखो और बीमार जो है वो चंगे हो Even जाएंगे। as I'm stretching my hand, O और Lord, जैसे मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, let your healing power, O Lord, unhinderedly fall upon them, bringing health and healing to their bones and to their joints, O Lord, unto their nose, unto their ears, in the name of Jesus और जैसे Christ. परमेश्वर आप होने दीजिएगा कि आपके चंगाई का सामर्थ प्रभु जी बहने पाए और पूरी रीति से प्रभु जी हड्डियों में चंगाई आने पाए और कान चंगा हो पाए और नाक प्रभु जी जो लहू बह रहा है वो पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए यीशु मसीहा के नाम से। Lord, I pray right now, let the chronic arthritis be utterly uprooted, Father. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अभी वो क्रॉनिक अर्थराइटिस पूरी रीति से गायब हो जाए, उखाड़ दी जाए यीशु मसीह के नाम Let से। the water cease now in the name of Jesus. परमेश्वर वो बदबूदार पानी निकलना अब भी बंद हो जाए यीशु मसीह के I नाम से। command that blood to cease now in the name मैं of आज्ञा Jesus. देता हूँ वो लहू बहना अब भी बंद हो जाए यीशु मसीहा के नाम से। Lord, I speak health unto them, O प्रभु Father, जी मैं चंगाई को बोलता हूँ, मैं स्वास्थ्य को बोलता हूँ in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, I bring also all those ones, Lord, who are sick, O Lord, in the sick bed of Father. प्रभु जी बाकी के लोगों को जो बीमारी के बिस्तर पर है उन सारों को आपके सामने हम लाते हैं। Even those ones, Lord, who are suffering with COVID, O वो Father. सारे लोग अगर उनको कोविड है तो भी Wherever that they are, जहाँ कहीं भी वे हैं, even as they're hearing my voice, O जैसे Lord, मेरे आवाज को सुन रहे whether हैं, it is COVID or cancer, कोविड हो या कुछ भी कैंसर क्यों ना whether हो, it is a heart disease or renal disease, हृदय का विकार क्यों ना हो, रेनल डिजीज क्यों whether ना it हो, is an thyroid, O Father, थायराइड क्यों ना हो, Lord, whatever it may be, जो Father, कुछ भी क्यों ना हो, Lord, the blood pressure, the sugar, diabetes, O Father, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, Lord, whatever it is, O Lord, may its power be utterly uprooted now in the name of Jesus. आमेन। प्रभु जी उसका सामर्थ, इन बीमारियों का सामर्थ वो पूरी रीति से परमेश्वर खोखला हो जाए, पूरी रीति से वो पकड़ टूट जाए मसीह यीशु के नाम I से। come against that ailment now to the power of your word in the name of Jesus आपके Christ. वचन के सामर्थ के जरिए परमेश्वर उस सारे बीमारियों के विरुद्ध में हम आते हैं मसीह यीशु के I नाम से। command you to be utterly uprooted now. पूरी रीति से उखाड़ दी जाए अभी। You seed of sickness out in the name of Jesus. बीमारी का बीज उखाड़ दी जाए यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt you, हम magnify आपके you. नाम को ऊंचा In उठाते हैं Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम ये प्रार्थनाओं को करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला है, He is a faithful God. विश्वास योग्य है। He has healed you. उन्होंने आपको स्वस्थ किया है, He चंगा has किया है, perfected you. उन्होंने आपको सही किया है। I want you to receive that healing. आप उस चंगाई को स्वीकार लीजिएगा विश्वास से। Especially the one who have a problem with your ears running water from the ears. और विशेष रूप से आप अगर जन है जिनके कान से पानी बदबूदार पानी बह रहा है, Put your finger into your
ears and just shake it soundly और आप जो है अपने अपने उंगली को कान में डालकर जो है उसको हिलाए थोड़ा सा, and just check whether you have anything there. जांचिएगा, कुछ नहीं है। Praise God. परमेश्वर के नाम की The स्तुति। one who have no bleeding problem. और जिनके नाक से लहू बह रहा है, Right now, blow your nose. अभी जो है आप अपने चेक कीजिएगा You will not find the fresh blood there. और वहाँ पे लहू नहीं होगा। In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। The one who is going through arthritis, जिनके अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, hit your hand like this. आप अपने हाथों को इस तरह से मारिएगा, No problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है। The knees are perfectly fine. आपके घुटने जो है पूरी रीति से ठीक है। The Lord has sent fresh lubricant and He's lubricated your feet, your hands in the name of Jesus परमेश्वर Christ. ने चिकनाई को भेजकर आपके 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 जोड़ों को चिकना कर दिए, चिकनाई डाला है आपके जोड़ों में, Those bones have received healing in the name of और वो Jesus. हड्डियों में चंगाई आ गई है यीशु मसीह के नाम It's से। well with you. आपके साथ में सब कुशल If है। you're suffering with COVID, अगर कोविड है, get up and shrug yourself. उठे, अपने आप को जो है झटकना, It's well with you. आपके साथ सब कुशल है। The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. He's a good God. हमारे प्रभु भले हैं, He's a praiseworthy God. वो स्तुति के योग्य है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, today I want us to once again go into the second worship of the service. आगे जो है सभा के आराधना में जाएंगे। We always take the offerings, हमेशा भेंट को लेते हैं, and giving offerings is a service that we render unto the और Lord. जो भेंट को हम चढ़ाते हैं, जो अर्पण को चढ़ाते हैं, ये हमारी सेवा है जो हम करते हैं। This morning I want us to once again come cheerfully, फिर एक बार जो है आप आनंद से आइएगा, stretching your hands. अपने हाथों को बढ़ाते हुए। The hands that give are the hands that receive. जो हाथ देते हैं वो हाथ खुले रहते हैं पाने के लिए। How much is you give is not how much you receive, that you receive 100 folds. जितना आप देते हैं उतना आपको नहीं मिलता है, जितना आप देते हैं उससे 100 गुना आपको मिल जाता है। Praise God. परमेश्वर के नाम की By स्तुति हो। faith, I want you to stretch forth your hand विश्वास से अपने हाथों को आप बढ़ाइएगा, परमेश्वर के राज्य में बोइएगा, and give unto the Lord. परमेश्वर के राज्य में अर्पण को आप अर्पित कीजिएगा। Allow this faithful God to once again manifest His faithfulness in your life. मौका दीजिएगा परमेश्वर को कि वो अपनी विश्वास योग्यता को पुनः आपके जीवन में दर्शाए। Give your tithes and offerings, अपने दशमांश को और भेंट को चढ़ाए। and if you want any bank account details, अगर आप अकाउंट डिटेल्स को चाहते हैं please message us. तो हमको आप मैसेज कीजिएगा, Request us, we'll give you the account details. हम आपको चर्च के अकाउंट डिटेल्स को दे देंगे। If you're collecting it in your house, please feel free to do so. अगर आप अपने घरों में अर्पण को इकट्ठा कर रहे हैं, आप कर सकते When हैं। you come together, जब we're हम going to bring that offering to the house of God. जब हम इकट्ठे आएंगे तो परमेश्वर के भवन में भेंट को चढ़ाएंगे। Shall we pray for the offering now? आइए भेंट के लिए और दशमांश के लिए प्रार्थना करते हैं। Eternal Rock of Ages, अनंतकालीन चट्टान, the one who was, the one who is, the one who is to come. जो थे, जो है, जो आने वाले हैं। You're faithful towards your word, O Lord. परमेश्वर आप अपने वचन जो आपने वचन दिया हुआ है, आप विश्वास योग्य हैं। Lord, in Malachi chapter 3, that you challenged each one of us. परमेश्वर मलाकी की किताब में 3 अध्याय में आपने हमको चुनौती दी है। You said, O Lord, that if you give and see what I will do. आपने कहा कि मुझे परख कर देखो। If I देख के don't परख कर देखो। open the floodgates of heaven, that's what you said, O Lord. आपने कहा देखो यदि क्या मैं स्वर्ग के झरोंकों को तुम्हारे पर नहीं खोलूंगा। Lord, today, even as these children are given you freely, Father, परमेश्वर जैसे आज इन बच्चों ने अर्पण को चढ़ाया हुआ है, परमेश्वर each one of them may experience your abundance in the name of Jesus. हर एक परमेश्वर आपके बहुतायत का अनुभव करेंगे यीशु May मसीह they के नाम not से। lack for anything in इनके Jesus' जीवन name. में कोई कमी घटी नहीं होगी यीशु मसीह के We नाम से। bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते We हैं। thank you, Father. हम आपको धन्य कहते हैं। In हम आपको Jesus' धन्यवाद देते हैं। matchless and precious यीशु के name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Let's quickly look unto the announcements. जल्द से सूचनाओं को देखेंगे। I request each one of you to please not to forget watching our devotionals. कृपा कर डिवोशनल्स को देखिएगा, भूलना नहीं। Not just watch the devotional. सिर्फ वॉच मत कीजिएगा, देखिएगा ही नहीं। I encourage each one of you to post it in your respective FB pages. आप अपने खुद के FB पेजेस में पोस्ट कीजिएगा And also comment, और कमेंट कीजिएगा, like, उसको लाइक कीजिएगा, share. शेयर कीजिएगा। When you do that you are instrumental, you are becoming instrumental in spreading the word of God. जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो है एक जरिया बन जाते
जाते हैं और परमेश्वर का वचन जो है वो फैलने लग जाता है। You are preaching through these resources. आप जो है इन रिसोर्सेज के जरिए प्रचार कर रहे हैं। So I encourage you not to miss out this opportunity. सो कृपा कर ये मौका आप न गवाएं। Make sure that you share, comment and like it. आप निश्चय कर लीजिएगा कि आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं और उसको लाइक करते हैं। When you comment, that encourages us. जब आप कमेंट करते हैं उससे हम प्रोत्साहित हो We जाते हैं। deeply appreciate it. हम उसको गहराई से सराहते हैं। With this particular announcement, ये अनाउंसमेंट्स के साथ, सूचना I के want साथ us to go into the final prayer. आइए आखिर की प्रार्थना में हम चलते हैं। Can we look into the Lord in final prayer? आइए प्रभु की ओर देखते हैं आखिर की प्रार्थना के लिए। Let's close our eyes and अपनी pray. आंखों को मूंद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। Mighty God, I bring all these children under thy throne of grace. समर्थी परमेश्वर, इन बच्चों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाता हूँ। We know one thing, O Lord, that you have a great plan and a purpose in their life, O हम Father. जानते हैं परमेश्वर, इनके जीवनों के लिए आपकी महान योजनाएं हैं। Without that purpose, you wouldn't have allowed them to hear these life-changing, life-transforming words of you, Father. परमेश्वर, वो उद्देश्य के बिना आप ऐसा होने ही नहीं देते थे कि ये इन वचनों को सुने जो जीवन को परिवर्तित कर देता Lord, है। after this particular service, their life may not remain the same. परमेश्वर, इस सभा के बाद इनका जीवन जैसे था वैसा न बने रहे They may be transformed beings, O Lord. और पूरी रीति से परमेश्वर बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। Let your overshadowing presence envelop them right now, wherever they are, in the name of Jesus Christ. आपकी उपस्थिति की छाया परमेश्वर, वो बादल परमेश्वर उनको पूरी रीति से घेर ले जहाँ कहीं भी ये है, यीशु मसीह के नाम से। Lord, today, as your son, your servant, O Lord, आज आपका बेटा और सेवक होने के नाते I lift up my hand, O Lord, मैं अपने हाथ को उठाता हूँ towards heavens, O Father. स्वर्ग की ओर। Lord, through the unction and the authority and the authority that is placed upon me, Lord. जो अधिकार आपने दिया हुआ है परमेश्वर, जो अभिषेक आपने दिया हुआ है उसके वजह से Lord, I pray and I pronounce, O Father, मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ, no wiles of the enemy against these children may ever prevail, O Father. परमेश्वर शत्रु की कोई योजना इन बच्चों के विरुद्ध में सफल न Build a hedge around these children, O इनके Lord. इर्द गिर्द परमेश्वर एक सुरक्षा बाड़ा बनाए I रखेगा। cover them with the blood of यीशु Jesus. के लहू से इनको ढांकता I हूँ। pray they're going out and they're coming in may be a blessing, मैं O Father. प्रार्थना करता हूँ इनका बाहर जाना और अंदर आना आशीष का कारण होगा। Supernatural favor may be their portion, O Lord. अलौकिक कृपा दृष्टि इनका भाग होगा। Supernatural promotion may be their portion, O Father. अलौकिक बढ़ोतरी इनका भाग होगा। Whatever that they lay their hands on, O Lord, they may experience, O Lord, your manifold blessings there, O Father. जिस किसी पर वो अपने हाथों को रखेंगे परमेश्वर, आपके अनगिनत आशीषों का वो अनुभव करेंगे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीहा के नाम Thank you, से Father. धन्यवाद अब्बा। Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं। Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Shall we share the grace? आइए अनुग्रह को बांटते The हैं। grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ, का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र आत्मा Spirit की संगति be with us हमारे साथ रहे, now अभी and forevermore. और युगानुयुग। Amen. आमीन। Now release that sword to somebody. अब निश्चय किसी से कहिएगा, Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण all the days of your आपके life, पूरे जीवन में, and you shall dwell in the house of the और Lord आप यहोवा के भवन में बने रहो now युग and युग forevermore. अभी और युग युगान। Amen. Now lay that right hand on your heads दाहिने हाथ को अपने सर पर रखिएगा and pronounce upon your life. और अपने जीवन पर ये घोषणा कीजिएगा, Surely goodness and mercy shall follow भलाई me और करुणा मेरा अनुसरण करे all the days of my मेरे life, पूरे जीवन में, and I shall dwell in the house of the और Lord मैं यहोवा के भवन में बनी रहूंगी now and forevermore. अभी और युगान युग। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित God रखे। is with you. परमेश्वर आपके साथ है, You be with God. आप परमेश्वर के साथ बने Stay रहिएगा, blessed. आशीषित रहिएगा।